ओके। तो आदित्य कंपनी लिमिटेड issued 25,000 shares of 100 each, payable as follows: application 20, allotment 30, first call 20, second and final call 30. Applications were issued for 22,000 equity shares and allotment of shares were made to all of them. All money was received by the company. Pass journal entries in the books of Aditya Company Limited. Now understand? जेव्हा पण या जब भी हम ये सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव टोटल 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। स्क्रीन हैज गॉन, क्या बात। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, मग ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ही पहिला लिहून काढायची। तो वी हैव इक्विटी शेयर्स कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, फेस वैल्यू ₹100। फिर हम लिखते हैं स्टेजेस के नाम। अब ये स्टेज डिपेंड करता है शेयर की कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पर इक्विटी नाम है तो हम इक्विटी वर्ड यूज करेंगे एवरी टाइम। तो एप्लीकेशन स्टेज है तो व्हाट वी विल राइट, इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट स्टेज है, हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल है, हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और जो लास्ट कॉल होता है सेकंड एंड फाइनल यहाँ पर है, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। टोटल ले लोगे आप तो मालूम पड़ेगा ₹100 आ रहे हैं। इसका मतलब इश्यू वैल्यू भी कितनी है, 100। जब फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू सेम होती है उसको बोलते हैं इश्यू एट पार। यह है पार वाला इश्यू। क्लियर है ये बात, ये हो गया स्टेजेस। अब स्टेजेस लिखने के बाद हमारा कोशिश होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन एक्सेस। जिसमें से रिसीव्ड वाला आइटम क्वेश्चन बताएगा। फिर ट्रांसफर जो है, कितना ट्रांसफर करना है शेयर्स, ये हम डिसाइड करेंगे। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल इक्वेशन करते हैं, इशू और रिसीव्ड में से जो भी लोअर होता है वो ट्रांसफर। मतलब क्या, अभी तक 25,000 शेयर्स है, मान लो हमें मिले 20,000 शेयर्स, तो लोअर क्या है 20, तो ट्रांसफर भी कितने होंगे 20। तो मान लो हमें मिले 22,000 इशू किए हमने फॉर एग्जाम्पल, और हमें रिसीव किया हमने 25, तो लोअर क्या हो गया 22, तो हम ट्रांसफर भी 22 करेंगे। इन शॉर्ट ट्रांसफर करना है जो लोअर होता है। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है स्पेसिफिकली, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 22,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड इट इज 22,000 शेयर्स। तो ट्रांसफर में अब देखो इशू कितना किया था 25,000, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इशू है 25,000। रिसीव कितना कर रहे हैं 22,000, तो छोटा कितना हो गया 22,000। तो ट्रांसफर भी कितने होंगे 22,000 शेयर्स। क्लियर। अब एक्सेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, रिसीव माइनस ट्रांसफर। रिसीव इज 22, ट्रांसफर इज 22, माइनस करोगे तो कितना हो गया 0। तो इस क्वेश्चन में एक्सेस आने वाला नहीं। ये जो तीन चीजें होती है ना, ये हम सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज तक सीमित रखते हैं। तो फॉर एप्लीकेशन ये क्वांटिटी हो गई कि रिसीव की एंट्री की क्वांटिटी है 22,000, ट्रांसफर की एंट्री की क्वांटिटी है 22,000, एक्सेस की क्वांटिटी 0 है तो एक्सेस का एंट्री आने वाला नहीं। फिर उसके बाद अलॉटमेंट वगैरह के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर ये लिखने के बाद आगे हम जब क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट शेयर वर मेड टू ऑल मनी वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी, पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ आदित्य कंपनी लिमिटेड। तो बस क्वेश्चन इतना ही।
अब यहाँ पे टोटल है, टोटल 4 स्टेजेस, हर स्टेज की स्टैंडर्ड कितनी एंट्री होती है, 2। और उसमें भी सब स्टैंडर्ड क्या होता है, एक होता है रिसीव का एंट्री, एक होता है ट्रांसफर का एंट्री। फर्क इतना है, एप्लीकेशन पहला रिसीव होता है फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट और कॉल्स पहले ट्रांसफर होते हैं फिर रिसीव। तो अगर हम एंट्रीज को री रिवाइज करें, तो एप्लीकेशन स्टेज, इट इज फर्स्ट रिसीव देन ट्रांसफर। रिसीव होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और ट्रांसफर होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बराबर की नहीं। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले होगा जर्नल ऑफ मैसर्स आदित्य कंपनी लिमिटेड। याद रखना बोर्ड एग्जाम के अंदर फॉर्मेट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ होना चाहिए, फॉर्मेट को मार्क्स होता है। हमारे इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में जर्नल नाम का आइटम नहीं होता, सॉरी लेजर नाम का आइटम नहीं होता, बट फॉर्मेट में लेजर पोली होता है, तो वो भी हम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी फॉर्मेट की वजह से प्लीज अपना मार्क गवाएगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत। तो इट इज डेट जो कभी होता ही नहीं है इस क्वेश्चन में हमारे पास, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट। सीरियल नंबर 1 सबसे पहला होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए एप्लीकेशन स्टेज है, तो रिसीव की एंट्री हमने अभी पढ़ा, रिसीव बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर की कैटेगरी इक्विटी है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो अपनी पहली एंट्री, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखो पूरा नाम आना चाहिए, यू हैव टू राइट दी फुल नेम, शॉर्ट फॉर्म के लिए मार्क्स नहीं मिलते। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। अब ये देखो, ये आपका क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी 22,000, और ये आपका वैल्यू कितना, वैल्यू 20 रुपीज। तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन लिखोगे, दैट विल बी 22,000 शेयर्स, पर शेयर 20 रुपीज। इज दैट क्लियर? विच विल बी 4,40,000, 4,40,000 being application money received। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री है एप्लीकेशन ट्रांसफर। ट्रांसफर का हमने रूल देखा है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर की कैटेगरी है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? समझ गए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ट्रांसफर की एंट्री है, ट्रांसफर की क्वांटिटी कितनी है, 22,000 शेयर्स। सो 22,000 शेयर्स फॉर द कैलकुलेशन, अभी भी एप्लीकेशन स्टेज ही चल रहा है, तो पर शेयर 20 रुपीज ही होगा, तो इट इज रुपीज 20। तो ट्रांसफर कितना हुआ, 4,40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इधर का वाईफाई बहुत ही स्लो है।
करना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या लिखा। अब क्या होगा, यहाँ पे तीसरा एंट्री है एप्लीकेशन में एक्सेस वाला। ओके, नाउ द थर्ड एंट्री फॉर एप्लीकेशन इज एक्सेस। एक्सेस की बात अगर हम करें तो है ही नहीं लिखे। तो एक्सेस के अंदर क्या हो सकता है, तो सर एक्सेस के अंदर सिंपल है, एक आता है रिफंड और एक आता है एडजस्ट। वन इज रिफंड एंड अदर इज एडजस्ट। तो अगर मैं रिफंड की बात करता हूं तो रिसीव का अपोजिट पास करना है। रिसीव है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो इट इज शेयर एप्लीकेशन, रिफंड आएगा तब देखेंगे। और दूसरा होता है करना, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। एप्लीकेशन का अलॉटमेंट, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। तो एंट्री बनता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर एक्सेस में कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? अब एप्लीकेशन अगर कंप्लीट हो गया तो हम बढ़ेंगे अलॉटमेंट की तरफ। अब याद रखो, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 10 कॉल, डजेंट मैटर, कितने भी कॉल्स होने दो, कैलकुलेशन पार्ट सिर्फ ट्रांसफर में होगा। और वो भी कितना कैलकुलेशन होगा, तो उसका क्वांटिटी फिक्स हो गया 22,000 शेयर। जितना क्वांटिटी ट्रांसफर करते हो आप एप्लीकेशन के अंदर, उतने ही क्वांटिटी को लेकर आपको सम कंप्लीट करना है पुढे। तर इथे 22,000 ट्रान्सफर केलं तर पूर्ण सम पुढचं जाणार आहे, ते म्हणजे 22,000 शेअर्स वरती जाणार आहे। आणि पर शेअर तुम्हाला मग आपल्या वर्किंग नोट मध्ये मिळेल की अलॉटमेंट मध्ये 30 रुपये, फर्स्ट कॉल मध्ये 20 रुपये आणि फायनल कॉल मध्ये 30। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी अगर हम वापस हमारे एंट्रीज की बात करें, अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर होगा फिर रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट में अगर पहले ट्रांसफर होगा और उसके बाद रिसीव होने वाला है ट्रांसफर। अब एक याद रखो, ट्रांसफर वर्ड आया मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होना है, और रिसीव्ड वर्ड आया मतलब बैंक अकाउंट ना है। तो ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। व्हाट इज ट्रांसफर? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। व्हाट इज ट्रांसफर? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब हम रिसीव की बात करते हैं, हमेशा बैंक में पैसा आता है, रिसीव किया, इट इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। व्हाट इज इट? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो स्टेज भले ही बदलेगा, पर रिसीव ट्रांसफर का जो कोर कंसेप्ट है, दैट इज कैपिटल क्रेडिट एंड बैंक डेबिट, ये कभी बदलेगा। अब यहां पर भी हमें सबसे पहले तीसरे एंट्री में अलॉटमेंट ट्रांसफर करना है। अलॉटमेंट ट्रांसफर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी की कैटेगरी है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्वांटिटी की बात करते हैं तो 22,000 शेयर्स की क्वांटिटी है, तो इट इज 22,000 शेयर्स पर, इट इज पर शेयर ₹30। अलॉटमेंट स्टेज है, पर शेयर ₹30 का दायरा हमें करना। तो 22,000 शेयर्स इंटू 30 पर शेयर, दैट विल बी 6,60,000, 6,60,000 being allotment
money due transfer being allotment money due transfer. Is that clear? ये हो गया आपका अलॉटमेंट ट्रांसफर. अलॉटमेंट ट्रांसफर के बाद आपको करना है अलॉटमेंट रिसीव. रिसीव मतलब बैंक अकाउंट डेबिट. तो इट इज बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो एंट्री नंबर 4, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब ड्यू किया था 660, तो मिलेगा फिर 660. याद रखना कैलकुलेशन सिर्फ ट्रांसफर में होता है. वंस एप्लीकेशन गेट्स ओवर हर एंट्री में कैलकुलेशन होता नहीं. तो मिलेगा भी 6,60,000. 6,60,000 being allotment money due received. being allotment money due received. क्लियर है? अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आप. अभी बचा क्या? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. अभी जब कॉल्स की बारी आती है तो हमें सिर्फ इतना याद रखना, शेयर कॉल पहले ट्रांसफर करेंगे. इट इज शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल. रिसीव करेंगे इट इज बैंक टू शेयर कॉल. मतलब रेस्ट एवरीथिंग रिमेंड द सेम. फर्स्ट कॉल और उसके बाद फाइनल कॉल. तो पहले जो एंट्री नंबर 5 है दैट इज फॉर दी फर्स्ट कॉल. तो ट्रांसफर करना है फर्स्ट कॉल इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 22,000 शेयर्स ट्रांसफर हुए थे. फर्स्ट कॉल पर शेयर कितना बोला है क्वेश्चन ने? 20 रुपीज. 20 रुपीज पर शेयर. 4,40,000. 4,40,000 being first call money due transfer. Being first call money due transfer. Is that clear? ट्रांसफर के बाद क्या करना है? रिसीव. इट इज बैंक टू शेयर कॉल्स अकाउंट. हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल रिसीव. तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. क्लियर? जितना ड्यू किया उतना रिसीव करो. ड्यू किया 440, तो रिसीव में कितना करेंगे? 440. तो 4,40,000. 4,40,000 being first call money received. आता काय राहिलं? फायनल कॉल. जसं फर्स्ट कॉल केला तसंच फायनल कॉल पण करायचे. फक्त नाव आहे इक्विटी शेअर फायनल कॉल. आणि फायनल कॉल पर शेअर ₹30 आहे. सो एंट्री विल रिमेन सेम, फक्त नाव बदलणार आहे. तो 7th एंट्री आणि 8th एंट्री इक्विटी शेअर फायनल कॉलच्या नावाने तुम्हाला पास करायची आहे. 22,000 शेअर्स आहेत.
पर शेअर ₹30 ते तुम्ही कंप्लीट करा. सम क्लिअर आहे सगळ्यांना? तो ये है क्या बेसिक्स, स्टेज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये 3 स्टेज तो होने ही वाले. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक स्टेज कॉल का होगा नॉर्मली, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है. पहले था 10 मार्क का क्वेश्चन. वेटेज था पहले कि क्वेश्चन 10 मार्क का आता था. अब आपको क्वेश्चन कितने मार्क का आने वाला है? 8 मार्क का. तो 8 मार्क के क्वेश्चन में कितना, 8 एंट्रीज हो. तो अगर सिंपल क्वेश्चन है तो 4 स्टेज आ जाएंगे, तो दो दो एंट्रीज हो गए 8. उसमें थोड़ा वैरायटी उन्होंने डाल दिया तो स्टेज 3 होंगे. और उसमें वैरायटी होगी, या तो लाइक प्रीमियम की वैरायटी, या अरियर की वैरायटी, या फॉरफिट कर दिया उसकी वैरायटी. तो उसमें फिर 3 स्टेज ही होंगे, क्योंकि फिर 8 मार्क का क्वेश्चन उतना बैठना चाहिए. जैसे है, किसी भी लेंथ के क्वेश्चन को बोर्ड नहीं डाल सकता, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है. मार्किंग स्कीम में उसको बैठाना है, तो उस हिसाब से उसको डिजाइन में करना होता है. तो क्वेश्चन विल हैव सम एडजस्टमेंट्स. इट विल बी स्मॉल. स्मॉल मतलब कितना? 3 स्टेजेस का क्वेश्चन. क्योंकि 3 स्टेज में तो कोर एंट्रीज तो 6 हो गए ना. तो 2 एंट्रीज के क्या होंगे? ऐसे एडजस्टमेंट. तो कैसे एडजस्टमेंट होंगे? हो सकता है एरियर हो सकता है प्रीमियम हो सकता है रिफंड एडजस्ट हो. है कि नहीं? अभी कैसा है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि टिल री इशू क्वेश्चन पूछा जाएगा. बिकॉज फॉरफिचर, री इशू एंड देन बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो इंडिपेंडेंटली तो 3 एंट्री जितने हो गए. बट as we can say, we can never say what board can ask. So we have to be prepared for everything. Prepare for everything. Focus on some important things. हाँ, टोटल कसं आहे, टोटल केली मार्क मिळणार, टोटल करून चुकली तर मार्क कापले जाणार. नहीं केली तर डिपेंड करतं की तुझा पेपर कैसे कैसे होता है ना. अभी मान लो एवरेज तुम लोग लिख रहे हो, तुम लोग का एवरेज 60-65 मार्क्स से मिला है, तो तुम्हारा टोटल वोटल देखेंगे नहीं वो लोग. मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ. पर अगर तेरा पेपर मान लो ऑलरेडी अच्छा, तो मार्क्स टोटलिटी में तेरा 75 प्लस पेपर गए, फिर चीफ मॉडरेटर आके क्या ये सब देखेगा? टोटल, हेडिंग, डेबिट, क्रेडिट, नरेशन, वेरिएशन, फलाना ढिमकाना. आपके प्रीमियम नहीं होंगे तो फिर उतना ही. तो टोटल क्या, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स, रिजोल्यूशन. बिल ऑफ एक्सचेंज में तो जर्नली करना पड़ता है, इशू ऑफ शेयर में भी जर्नली करना पड़ता है, रिजोल्यूशन में भी मेजर टाइम्स हमें जर्नल ही करना पड़ता है. तो फिर जर्नल का टोटल ये जो पार्ट है ना, ये पेपर कंप्लीशन के बाद करने का मतलब कर लो. ऑनगोइंग पेपर में जर्नल का टोटल मारते मत बैठो, क्योंकि आप बोलोगे 2 मिनट में कर लोगे, पर वो 2 मिनट का 10 मिनट कब जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. तो ऐसा है, इट इज रेलेवेंट टू मेक द टोटल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, यू शुड मेक इट. बट मैं हमेशा बोलूंगा, ही जी टोटली कन्सेप्ट आहे ना, ही शेवटला करायची. की पूर्ण माझा पेपर झालेला आहे, अब मेरे को कोई सम सॉल्व नहीं करना. और जो मेजर बैलेंसिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडमिशन में तो टोटल करना ही पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स, एनपीयू आपको करना ही है. तो उस सब में ही करना पड़ेगा. तो पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, अब मेरे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, तब मैं जर्नल पे आके टोटल मारूंगा. सबसे आसान टोटल करना तो इशू ऑफ शेयर्स का ही है, राउंड फिगर से होते हैं. फिर अगर डिसोल्यूशन की बात है और बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है. बट डेट इज नॉट अ बिग डील. पर हमेशा याद रखो, टोटल वाला पार्ट ये पेपर कंप्लीशन के बाद. और अच्छे से टाइम लगा के करोगे सॉल्व पेपर, तो 20-25 मिनट्स इनफ होता है एक क्वेश्चन के लिए. ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं, बाय द वे एवरेज. पर कैसे होता है, कुछ चैप्टर के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है. ये भी डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, बाय द वे. अगर आप देखो, तो सबसे फास्टेस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन अगर कोई है, तो वो दो लगता है मेरे को. एक एनपीओ, लेंथ बहुत छोटी है उसकी, और दूसरा इशू ऑफ शेयर्स. दीज आर फास्टेस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. इशू ऑफ शेयर्स में तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता. वर्किंग एक बार आपको जम गई, बात खत्म हो गई. एनपीओ में एडजस्टमेंट और मार्किंग के लिए थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बट स्टिल
अगर आपने 5 मिनट भी सोचा या 7-8 मिनट भी सोचा तो भी एनपीओ का क्वेश्चन ये आराम से हो जाता है, क्योंकि इसमें तो बड़ी लेंथ नहीं होती है कि नहीं। मुश्किल से 15-16 आइटम जा रहा है एडजस्टमेंट। तो पर फाइनल अकाउंट की बात करें, एडमिशन की बात करें, इसमें टाइम जाता है कभी कभी। फॉर्मेट बनाओ, फिर उसको मार्किंग करो, एडजस्टमेंट को मार्किंग करो, फिर एक एक को लिखो, इनर कॉलम आउटर कॉलम टोटल करो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस इस तरह से करो कि अगर मान लो फाइनल अकाउंट में आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 30-35 मिनट्स फॉर सम रीजन, तो इशू ऑफ शेयर्स में आपको एटलीस्ट 15 मिनट के अंदर आप कर लो उसको, एनपीओ 15 मिनट के अंदर कर लो, रिजोल्यूशन 17-18 के अंदर कर लो, ऐसे दो तीन करके 2-3 मिनट बचाने का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 20 मिनट्स के अंदर ही हो गया। आई बात समझ में। तो ऐसे क्या होगा, टाइम बचता है। देखो 6 क्वेश्चन है, 3 घंटा है, 3 घंटा माने 180 मिनट, तो बाई स्टैंडर्ड आपके पास 30 मिनट है पर क्वेश्चन, विच इज मोर देन इनफ। वाई मोर देन इनफ? क्योंकि कुछ चैप्टर्स में आपके टाइम बचेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपने 5 मिनट 10 मिनट बचा लिया उधर ही, 20 मिनट के अंदर किया, आप 10 मिनट बच गया। इशू ऑफ शेयर्स आपने 10 मिनट के अंदर कर लिया, उधर 10 मिनट बच गया। ऐसे करते करते है ना, 10-10-10 करके है ना, आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब जितना आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है या जितना आपने मेहनत लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना, टाइम लगा के सॉल्व करने क्वेश्चन बैठने का। घड़ी सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं खरीदी जाती, या मोबाइल के अंदर वो टाइमर स्टॉप वॉच, वो कितना देर सांस रोक सकते हैं उसके लिए नहीं है। वो होता है ना फेसबुक पे, सांस रोक के बताओ। तो दिस कैन बी यूज फॉर योर ओन चैलेंजिंग थिंग्स ऑल्सो। क्वेश्चन सामने रखा, स्टॉप वॉच चालू किया, स्टार्ट पॉइंट कितना टाइम लगता है पहले देखो। पहले आप, और देखो हमेशा सम सॉल्व करने का पेस आपका नॉर्मल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अंडर प्रेशर बाय द वे। अरे आता पण करते, हे करते, ते करते। योर पेस शुड बी नॉर्मल। पहली बात तो आपको है ना शांत होना, शांति से पेपर लिखना है, दैट इज नंबर 1। अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता हो तो भी आपको शांति से ही पेपर लिखना है। क्योंकि याद रखो, हर चीज को, हर स्टेप को यू हैव सम मार्क्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 मिल गया हर क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, हर एक में भी 5-5-5-5 करोगे ना तो भी 30 होते हैं। आई बात समझ में? 18 तो कॉलेज से कम मिलेंगे, तो हो गया ना 48। 48% ऐसे ही मिलने वाले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन अकाउंट सब भाई। तो जो फेल होता है ना, वो बोला उसको मानना पड़ेगा। मतलब एकदम ऐसे मान के फेल होना, नहीं फेल होना ही है। शी इज गेटिंग 5 मार्क्स मिनिमम, एवरी क्वेश्चन पॉसिबल, एवरी क्वेश्चन। वो फाइनल अकाउंट का खाली पोस्टिंग और आउट क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लो, आपको 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे ही मिल जाए। एडमिशन में आप रिवैल्यूएशन का एंट्री पास कर लो, प्रॉफिट ट्रांसफर का एंट्री पास कर लो, फॉर्मेट बना के ओपनिंग बैलेंस लिख लो, आपको 5 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स में अमाउंट का अप्लाई पर एंट्री सब याद है, खाली एंट्री लिख के जो हर एंट्री को आधा मार्क मिलता है। 8 एंट्री लिखा, आपको 4 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। अमाउंट नहीं लिखा, एंट्री लिखा, 4 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। तो देयर आर मार्क्स फॉर एवरी स्टेप। तो पहले तो ये डर निकालो, डरना ही नहीं चाहिए। एम होना चाहिए एक्सेल। एक्सेल मतलब क्या, स्कोरिंग, कितना कितना ले सकते हो मार्क्स। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। तो सेवेंथ एंट्री और एट एंट्री मतलब क्या, सेवेंथ एंट्री कौन सी है, ट्रांसफर की, और एट एंट्री कौन सी है, रिसीव की। ये आप कर लोगे सॉल्व। ओके। हाँ बोला। नहीं नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2।
तो DHL Company Limited issued a prospectus inviting application for 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable. 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. तो वर्किंग नोट में इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, वो भी कितने 1 लाख शेयर्स, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर क्या फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2। टोटल मार लो भाई 10 रुपीज। ये भी पार वाला क्वेश्चन हो गया ना, एट पार। इतना होने के बाद हमें चाहिए एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर हम खुद कर लेंगे, और एप्लीकेशन एक्सेस। रिसीव का रूल इशू एंड रिसीव विच एवर इज लोअर। ट्रांसफर, सॉरी ये जो रूल था ये ट्रांसफर का ही था, रिसीव का रूल क्यों लिखा मेरे को पता है, इसको नीचे लेते। ओके, और एक्सेस का रूल है रिसीव माइनस ट्रांसफर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं देखो, क्वेश्चन ने बताया एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स 12,000 शेयर्स। ओके, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है सम में, ये होना चाहिए था 1,20,000 शेयर्स, थोड़ा इसको रेक्टिफाई करो। 12,000 शेयर में सम बैठेगा नहीं बराबर, रेक्टिफाई। 12,000 शेयर्स गलती से लिखा है उधर, फिर भी 1,20,000 शेयर्स। ओके, सो रिसीव 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 कितना 1,20,000 शेयर्स एज पर माई रूल। इशू इज 1 लाख, रिसीव इज 120, लोअर क्या है 1 लाख, तो ट्रांसफर होंगे 1 लाख शेयर्स। इज दैट क्लियर? और ये होगा मेरा सम का प्राइम क्वांटिटी 1 लाख। एक्सेस इज रिसीव माइनस ट्रांसफर विच इज 20,000 शेयर्स। इसका क्या करना है क्वेश्चन बताएगा, दो ही ऑप्शन है, रिफंड कर लो या एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट करना है, एप्लीकेशन एंड रिफंड application money on that company, received all the money, pass journal entries. In short, 20,000 shares will be refunded. Is that clear? Perfect. अब बेसिक कोर तो हमने कर लिया है, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक कोर तो हमने कर लिया है। अब कोर अगर हो गया है तो अभी पास करना जर्नल एंट्री सब, क्योंकि रिफंड की वैरायटी है, तो हम क्या करेंगे रिफंड के रिफंड तक देखेंगे और आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे उस चीज को। तो एज पर दी स्टेजेस, एक था हमारा रिसीव, एक है हमारा ट्रांसफर, और यहां पे आने वाला है हमारा रिफंड। तो वी हैव रिसीव, वी हैव ट्रांसफर एंड वी हैव रिफंड। रिसीव वाज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर की नहीं, तो इट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ट्रांसफर इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो इट इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंड रिफंड इज व्हाट, जो हमारा रिसीव्ड है उसका अपोजिट। रिसीव्ड है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड क्या होगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। परफेक्ट। तो ये है हमारे तीन एंट्रीज,
और 3 एंट्रीज की हमारे पास है 3 क्वांटिटी, दैट इज रिसीव के लिए 1,20,000 शेयर्स, ट्रांसफर के लिए 1,00,000 शेयर्स और एक्सेस के लिए 20,000 शेयर। ये है क्वांटिटी। पर शेयर वैल्यू एप्लीकेशन स्टेज का कितना है? 2 रुपीज। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आई जस्ट राइट दी एंट्रीज इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। तो सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन रिसीव। इट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अभी हमारे पास शेयर की कैटेगरी है इक्विटी, तो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट। नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव की एंट्री है 1,20,000 पर शेयर। 2 रुपीज था ना एप्लीकेशन का, तो इट इज 2,40,000। 2,40,000 being application money received। क्लियर ये बात? फिर दूसरा एंट्री एप्लीकेशन ट्रांसफर। और ट्रांसफर की क्वांटिटी देखो, रिसीव हो गया, ट्रांसफर की क्वांटिटी कितनी है? 1,00,000 शेयर्स, बराबर की नहीं? तो 1,00,000 शेयर और पर शेयर जो था एप्लीकेशन का वो था ₹2 अगेन। तो एप्लीकेशन ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,00,000 शेयर्स, per share ₹2, which is 2 lakhs being application money transferred। परफेक्ट। एप्लीकेशन ट्रांसफर के बाद तीसरा जो है एक्सेस एप्लीकेशन का, वो है एप्लीकेशन रिफंड। रिसीव्ड था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड होगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 शेयर्स इंटू 2 पर शेयर, 40,000, 40,000 being excess application money। क्या क्या हमने? रिफंडेड, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। क्लियर है बात? अब ये 3 एंट्रीज के बाद आपका एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गया ना। अब बारी आती है आपके अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। पहले करना है ट्रांसफर, फिर करना है रिसीव फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बराबर की नहीं? और अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल कॉल में 2। तो बेसिकली आफ्टर दिस 3 transactions, फोर्थ और फिफ्थ, इट इज फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले ट्रांसफर, बाद में रिसीव। सिक्स्थ और सेवेंथ, इट इज फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर देन रिसीव। एंड देन एथ एंड नाइन्थ इज फॉर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अगेन ट्रांसफर एंड रिसीव। एक और हो गया ना, ये तो कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, जो अलग था वो हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? कोई डाउट्स? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। पीडीएफ फाईल तुम व्हॉट्सअप वरती पीडीएफ आल्यानंतर प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये लिहायचे, शॉर्टकट मध्ये वगैरे नाही। हा अजून एक फायदा असतो याच्यावरती लेक्चर घेण्याचा, की पीडीएफ प्रॉपर शेअर होते,
तर ए बॅचची पीडीएफ ए बॅचला गेली, तुमची पीडीएफ तुम्हाला मिळेल. हा, कारण आता प्रत्येक बॅच मध्ये थोडंफार प्रेझेंटेशन वाचलेलं होतं ना, माझं सेम प्रेझेंटेशन मी प्रत्येकाला पाठवलं तर ते लिंक लागणार नाही. आता जे प्रेझेंटेशन तुम्ही बघताय ते तुम्हाला तीच पीडीएफ मिळाली तर तुम्हाला लिंक लागते की हा हे लिहिता लिहिता असं इमेज होतं, मग आपलं माइंड काय करतं, रिकॉल करतं. सेम पीडीएफ तुम्हाला जर सेंड केली आणि प्रेझेंटेशन वेगळं झालं तर मग रिकॉल करणार नाही, मग तुम्ही बोला हे कुठे गेलं ते कुठे गेलं. बस. ओके, लेट्स गो विथ द क्वेश्चन नंबर 3. कंसेप्ट जर अपन एक बघू, तो जब जब हमारा शेयर जो है हमारे फेस वैल्यू से ऊपर इशू होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम इशू. बरोबर है. ऐसे में एक अकाउंट यूज होता है, उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो उस वक्त हम उसको यूज करते हैं. और अगर मैं रूल की बात करूं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है. और ये क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये है प्रॉफिट. और ये कौन से स्टेज में क्रेडिट होता है, तो वो है ट्रांसफर. अब देखो अपने पास टोटल 3 ट्रांसफर है. एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर एंड कॉल ट्रांसफर. प्रीमियम किधर भी आ सकता है, या प्रीमियम एक साथ एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेजेस में भी आ सकता है. हमें डरने की जरूरत नहीं. हमें ट्रांसफर की एंट्री पता है ना सबकी. और एप्लीकेशन ट्रांसफर हमें मालूम है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट ट्रांसफर भी मुझे मालूम है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. और कॉल ट्रांसफर भी मुझे मालूम है, इट इज शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल. बरोबर की नहीं. इसमें एडिशन खाली होने वाला है, और एडिशन किसका होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. कौन से साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा. तो बस मुझे करना क्या है, अगर मान लो प्रीमियम एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है तो ट्रांसफर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में ऐड हो जाएगा. अगर अलॉटमेंट में मांगा जा रहा है तो अलॉटमेंट की एंट्री के क्रेडिट साइड में वो ऐड हो जाएगा. और अगर कॉल में मांगा जा रहा है तो कॉल साइड के क्रेडिट में वो जाके ऐड हो जाएगा. इशू ऑफ शेयर्स का जो भी एडिशन चीज आता है वो सब पाइल होते जाता है, मतलब कोर के ऊपर वो एडिशन आता है, नथिंग न्यू. क्लियर है ये बात. तो ये हो गया अपना क्या कंसेप्ट. अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो जरा. Subhesh Limited issued ₹20 lakh new capital divided into 100 shares. ₹20 lakh divided into ₹100 equity shares. Understand? ₹20 lakhs. टोटल कैपिटल है 20 लाख का, एक शेयर है 100 रुपए का, तो कितने शेयर्स हो गए. टोटल कैपिटल है 20 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज का कैपिटल, पर शेयर ₹100. तो कितने शेयर्स की बातें चल रही है, 20,000 शेयर्स. इज दैट क्लियर. नॉर्मली क्वेश्चन में सीधे सीधे बोलते हैं ना, इशू 20,000 शेयर्स. इसमें क्या बोलती है, 20 लाख रुपए का कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का. तो ढूंढो कितने शेयर. सिंपल, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय पर शेयर. पर शेयर 100 है और टोटल 20 लाख है, तो क्या मैं 20,000 शेयर फाइंड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता. तो हमारी वर्किंग नोट की शुरुआत
जो हो रही है वो है इक्विटी शेयर्स 20,000, जिसकी फेस वैल्यू है 100। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अब जो बोला है वो थोड़ा मजेदार। एट अ प्रीमियम, कैसा इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। चलो ठीक है। अब देखो 20 पर शेयर पेएबल, सॉरी, तो प्रीमियम टोटल कितने रुपए का है? 20 रुपए का। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो है 20। मैं इश्यू वैल्यू विल बी 100 + 20, विच इज 120 रुपीज। अब क्वेश्चन आगे बोलता है पेएबल एज, पेएबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड प्रीमियम, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है वो दो स्टेजेस में जा रहा है। एक अलॉटमेंट स्टेज में जा रहा है और एक फाइनल। क्या हमें डरने की जरूरत है? नहीं सर, इट डजेंट मैटर किधर भी जाए। तो भाई जब वर्किंग नोट बनाओगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और एक ही कॉल है ना इधर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फर्क इतना होगा, अलॉटमेंट का जो वैल्यू होगा दैट विल इंक्लूड सम कैपिटल एंड सम अमाउंट फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेम फाइनल कॉल में भी कुछ पैसा कैपिटल का, कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो पढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बोला गया है, देखो यहां पर 10 ऑन एप्लीकेशन, बराबर कि नहीं? तो हमारे वर्किंग नोट में एप्लीकेशन में है ₹10। फिर बोला गया है 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम। अलॉटमेंट में 40, साथ में 10 रुपए का प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया? 50, है कि नहीं? 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, टोटल है 50। तो अलॉटमेंट की टोटल 50 है, जिसमें से 40 कैपिटल का है और 10 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और सेम चीज आगे हो रही है, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। तो फाइनल कॉल का कैपिटल है 50 और प्रीमियम है 10। तो टोटल फाइनल कॉल कितने का हो गया? 60। टोटल मार के देखो 120 हो, जो कि इससे मैच करेगा। इज दैट क्लियर? आता एवढं सगळं झाल्यानंतर आपल्याला पाहिजे 3 गोष्टी: ऍप्लिकेशन रिसीव, ऍप्लिकेशन ट्रांसफर, ऍप्लिकेशन एक्सेस। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। तो कितने इक्विटी शेयर्स मिले? 26,000। तो मैं लिखता हूं यहां पर कि भाई एप्लीकेशन रिसीव्ड 26,000 शेयर्स। एज पर रूल इशू और रिसीव का लोअर हमें लिखना होता है। तो इशू था 20,000, रिसीव है 26,000, तो लोअर कितना है? 20,000। तो ट्रांसफर भी कितने होंगे? 20,000 शेयर्स। अब ये जो 20,000 शेयर्स है, ये मेरे लिए बाकी के सम का अमाउंट क्वांटिटी हो गया।
अब एक और रूल क्या था, रिसीव माइनस ट्रांसफर करेंगे तो एक्सेस मिलता है। तो 26 माइनस 20 किया हमने, 6000 शेयर एक्स्ट्रा हो गए, इसका क्या करना है ये भी क्वेश्चन बताएगा। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे आगे तो उसने बताया द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। इन शॉर्ट, ये 6000 शेयर में से रिफंड होने जा रहा है कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स। तो कितने शेयर बचे, बिना कुछ बोले मुझे पता है ये क्या होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक। तो भाई लोग, एक, दो, तीन, चार, टोटल कितना एंट्री है एप्लीकेशन में, चार एंट्री। मतलब एप्लीकेशन में जितना वैरायटी है सब आ गया इसमें। रिसीव आ गया, ट्रांसफर आ गया, रिफंड आ गया, इस भी। there are total 4 entries in this particular stage। फिर क्वेश्चन आगे क्या बताता है, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब एडजस्ट किया। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ओनली रिसीव्ड। मेक नेसेसरी जर्नी इन द बुक्स ऑफ 2x लिमिट। ठीक। तो अभी अगर हम सोचे तो हम की शुरुआत, तो शुरुआत होगी रिसीव से 26,000 शेयर्स। तो जो पहला एंट्री बन रहा है वो है आपका एप्लीकेशन रिसीव। और एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री आपको मालूम है, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 26,000 शेयर्स बराबर की नहीं, और पर शेयर ₹10। तो 26,000 शेयर्स इंटू 10, 2,60,000, 2,60,000 being application money received। क्लियर? दूसरा होगा एप्लीकेशन ट्रांसफर। ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रांसफर, ट्रांसफर किती शेयर केले आपण, 20,000 शेयर्स, बराबर की नहीं। वी हैव ट्रांसफर्ड 20,000 शेयर्स। सो 20,000 शेयर्स per share ₹10, 2 lakhs, 2 lakhs paying application money transfer। क्लियर? अब तीसरा एंट्री जो होगा वो होगा एप्लीकेशन रिफंड। रिसीव्ड इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड इज शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, विच विल बी, यहां पर देखो कितना रिफंड हो रहा है, 2,000 शेयर्स। तो रिफंड की एंट्री में 2,000 शेयर्स इंटू ₹10। एप्लीकेशन ही चल रहा है ना अभी भी, विच इज
20,000, 20,000 being application money refunded. और अब फोर्थ एंट्री आएगा एप्लीकेशन एडजस्ट। एप्लीकेशन का पैसा किधर एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 4 अदर शेयर्स per share rupees 10, 40,000, 40,000 being excess application money क्या बोलेंगे? Adjusted. Is that clear? यहां पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बारी है अलॉटमेंट की। क्वांटिटी हो गई 20,000 अभी हमारे पास। अभी अलॉटमेंट में क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ हमें एंट्री लिखना है। तो पहले अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे, है कि नहीं? है ना? हाँ सर। अलॉटमेंट ट्रांसफर विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं इसको नॉर्मली। अलॉटमेंट ट्रांसफर था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जुड़ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? क्वांटिटी इज फिक्स्ड, क्वांटिटी इज 20,000। ऑलवेज रिमेंबर, जेवढे ट्रान्सफर केलं ना तेवढा ते सम घेऊन जायचं। तो 20,000 पर शेयर, 20,000 पर शेयर, 20,000 शेयर। आता अलॉटमेंट मध्ये टोटल आहे 50, कॅपिटल आहे 40 आणि प्रीमियम आहे 10। तो अलॉटमेंट अकाउंट 50, कॅपिटल अकाउंट 40, प्रीमियम अकाउंट 10। इज दॅट क्लियर? तो हे किती झाले बघा? 10 lakhs, this is 8 lakh, and this is 2 lakhs being allotment money due transfer, being allotment money due transfer. That's your entry number 5। ठीक है? Now entry number 6, allotment receive with adjust। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बता सकता? अब ध्यान देना, पैसा कितना लिया था? पैसा कितना लिया था? 2 लाख। देखो ना, हाईलाइट किया है, फिर भी बोली सोच रहे।
शेयर कितने का दिया, कितना बचा 60,000, वापस कितना किया 20,000, कितना बचा 40,000, वापस किया क्या नहीं। उसको क्या बोला, अलॉटमेंट में मांगने वाला होना पैसा, तो 40,000 काट के दे देना। तो अब क्या हो रहा है, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांग रहा हूँ मैं, 10 लाख। तो क्या सामने वाला पूरा 10 लाख भरेगा क्या, वो क्या बोलेगा, अरे वो पहले का 40 बाकी था। तो 10 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 9,60,000 बचा है, उतना मैं तेरे को पेमेंट करता हूँ। वो बात बराबर ही कि नहीं। अगर मान लो पूरा का पूरा पैसा वापस करता, तो जो हमने 10 लाख का ट्रांसफर किया वो पूरा मिलता। हमने क्या किया, थोड़ा पैसा वापस किया। हालांकि वापस करते ही नहीं तो भी चलता ना, क्योंकि मांगने तो वाले ही थे ना वैसे। बट इट्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, हम कोई है नहीं जज करने वाले। हमें खाली इतना मालूम है की भाई 10 लाखाचं मी बिल केलं, त्यातनं मी 40,000 मला आधीच मिळालेले आहेत, तर मला आता किती मिळणार आहेत, 9,60,000। आणि ह्यालाच म्हणतात ऍडजस्ट करणं, की पुढच्या बिलामध्ये मागचे पैसे ऍडजस्ट केले। इज दैट क्लियर। तो एंट्री होती है, एंट्री में कोई बदलाव नहीं, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इंस्टेड ऑफ 10 lakhs it will be 9,60,000 being allotment money due received। is that clear। अब आता है 7th एंट्री, that is final call transfer along with securities premium। फाइनल कॉल ट्रांसफर along with securities premium में ट्रांसफर का एंट्री मुझे पता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मुझे मालूम है 20,000 शेयर ही है कि नहीं, 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स एज पर दी वर्किंग, 50 है कैपिटल का, 10 है प्रीमियम का, टोटल 60 हो रहा है। तो कैपिटल 50, प्रीमियम 10, तो टोटल कॉल कितना हो गया 60 रुपये। तो ये हो गया 12 lakhs, दिस इज 10 lakhs एंड दिस इज 2 lakhs being final call money due ट्रांसफर। और ट्रांसफर का क्या करना है मुझे, ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, सिंपल, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 12 लाख ड्यू किया था ना हमने, तो पूरा 12 लाख मिलेगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू रिसीव्ड। क्लियर है क्वेश्चन सबको, परफेक्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, ट्राइडेंट लिमिटेड इशूड 20,000 shares of 100 each, 30 on application, 30 on allotment, 40 on first and final call. So as per the working, इक्विटी शेयर है हमारे पास 2000, बराबर, फेस वैल्यू है 100, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 40, टोटल 100। मतलब ये पार वाला समय, ठीक है। अब क्या चाहिए, एप्लीकेशन रिसीव चाहिए, एप्लीकेशन ट्रांसफर चाहिए, एप्लीकेशन एक्सेस चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड। इसका मतलब क्या, इशू किया था 22,000 ना, तो रिसीव भी 2000 शेयर्स हुए, ट्रांसफर भी 2000 शेयर्स हुए, और एक्सेस में 0। इज दैट क्लियर। फिर क्वेश्चन आगे बोलता है, कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। एक्सेप्ट वर्ड आया, एक्सेप्ट का मतलब है कॉल्स इन अरियर्स, अनपेड, है कि नहीं। और रूल जो है वो क्या कहता है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो है वो क्या होगा, डेबिट। और वो कहाँ पे डेबिट होगा, रिसीव में डेबिट होगा। हमारे पास तीन प्रकार के रिसीव है, एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव, कॉल रिसीव। अब अरियर्स जो है वो एप्लीकेशन में कभी नहीं आएगा, अरियर अलॉटमेंट में आ सकता है, अरियर कॉल्स में आ सकता है। तो हमारे पास दो टाइप के रिसीव है उसके अंदर, अलॉटमेंट रिसीव एंड कॉल रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव हमें पता है, इट इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बराबर है। और कॉल रिसीव भी हमें पता है, इट इज बैंक टू शेयर कॉल। एज पर द रूल, अगर अरियर अलॉटमेंट में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर कॉल्स में आता है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बस हमें ये डेबिट में जोड़ना है और कुछ नहीं करना। इसने बोला फाइनल कॉल में अरियर आया, कितने शेयर का, 100 शेयर का, तो मैंने इधर लिखा कॉल इन अरियर 100 शेयर्स इंटू 40, कितना अरियर हो गया, 4,000 रुपीज का अरियर हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। मान लो इतना ही क्वेश्चन है, आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अब देखोगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो कोर है ना, कोर, रिसीव ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसीव। फिर फाइनल कॉल ट्रांसफर भी कोर हो गया, बस फाइनल कॉल रिसीव जब करना है तो मुझे एरियर लिखना है एंड नथिंग एल्स। बाकी कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो पहला एंट्री एप्लीकेशन रिसीव, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन ट्रांसफर, तीसरा एंट्री अलॉटमेंट ट्रांसफर, चौथा एंट्री अलॉटमेंट रिसीव, पांचवा एंट्री फाइनल कॉल। एक ही है ना भाई, फाइनल कॉल ट्रांसफर। मैं यहां से शुरू करता हूँ, ओके। तो फाइनल कॉल ट्रांसफर, इट इज शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल,
तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 2000 शेयर्स थे ना इधर, 2000 शेयर्स, और 30 पर शेयर, सॉरी 40 पर शेयर है फाइनल कॉल में, 40 रुपीज। दैट विल बी 80,000, 80,000 being final call money due transfer। क्लियर है इतना? being final call money due transfer। अब इसके बाद 6 एंट्री आएगी, फाइनल कॉल रिसीव, और इसमें आ रहा है कॉल इन एरियर्स। बराबर है। सो फाइनल कॉल रिसीव, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share final call account। अब क्लियर ऑन दिस? अब ड्यू कितना किया था? 80,000, जिसमें से अरियर आ रहे हैं, और अरियर हमने देखो कैलकुलेट किया है 4,000 रुपीज। वी हैव कैलकुलेटेड द रुपीज, है ना? तो 80,000 मैंने मांगे, 4,000 नहीं मिले, 76,000 मिल गए। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब क्वेश्चन इधर नहीं रुका, क्वेश्चन ने आगे देखो क्या लिखा। क्वेश्चन ने आगे लिखा these shares were forfeited, मतलब कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अगर मैं फॉरफीचर को आगे लेके आऊं, शेयर फॉरफीचर, तो बोलो मेरे साथ, फॉरफीचर कैपिटल टू अरियर्स टू फॉरफीचर, कैपिटल टू अरियर्स टू फॉरफीचर, कैपिटल टू अरियर्स टू फॉरफीचर। परफेक्ट। तो एंट्री नंबर 7 शेयर फॉरफीचर की होती है, तो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू falls in arrears account to share forfeiture account। ओके, फॉरफीचर का मतलब है शेयर को कैंसिल करना। जितने शेयर का अरियर था उतने शेयर कैंसिल हो रहे। 100 शेयर का अरियर था, तो 100 शेयर्स आर गेटिंग कैंसल्ड। अब ये सोचने का कि फॉरफीचर कौन से स्टेज के बाद हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे स्टेजेस के बाद हो रहे हैं। तो टोटल स्टेजेस में कैपिटल कितना था? 100 रुपए का, तो पर शेयर 100 रुपए कैंसिल हो रहे, क्योंकि पर शेयर मैंने 100 रुपए मांगा था टोटलिटी में। तो मैं कैंसिल कितना करूंगा? 10,000। 10,000 मागितले मी, त्याने 4,000 नाही भरले, बरोबर की नाही? म्हणून त्याचे 6,000 जे होते ते मी कॅन्सल केले।
मी जप्त केले, मी फॉरफिट केले. 10 मागितलेले, 4 तू नाही भरले, 6,000 भाडे पडलेले. आता तू शेअर होल्डर नाही राहिलास, मेंबरशिप कॅन्सल, 6,000 पण कॅन्सल. तर ते 6,000 तर आपल्या खिशात पडलेत, आपलं प्रॉफिट आहे. प्रॉफिटच झालं ना. शेअर पण कॅन्सल केला त्याचा, मेंबरशिप पण कॅन्सल. हे कसं झालं? समजा तुमची ट्रॅव्हल एजन्सी आहे, एखाद्याने हॉलिडे पॅकेज बुक केलं आणि त्या दिवशी ट्रेनने तो ट्रेन पकडायला गेलाच नाही, म्हणजे एवढे पैसे द्यायला आपल्याला मिळाला, आपला प्रॉफिटच आहे ना त्याचा. आपण थोडी तर रिफंड करणार आहोत. तुमची चुकी, तुम्ही काय नाही केलं. कॅन्सल करायचं होतं ना जेव्हा कॅन्सलेशन टाइम होता त्यावेळेला. तर तर आता आपण हुशार आहोत की नाही. सीट का खाली झाली तर आपण काय करतो, लगेच फोनाफोनी करतोय, तुम्हाला यायचंय, तुम्हाला यायचंय, तुम्हाला यायचं. कोणीतरी हो बोलतच. मग हो बोलल्यानंतर आपण त्याला डिस्काउंट ऑफर करतो, की थोडं डिस्काउंट मध्ये तुम्हाला देतो. का तर पहिला ऑलरेडी मला पैसे आहेत, मग आता जरी मी थोडं नुकसान मध्ये दिलं तरी माझं काय नुकसान होत नाही तसं तर. सो इसके बाद आता है री इशू. जब री इशू की बात करते हैं, एंट्री होती है बैंक फॉरफीचर टू कैपिटल. क्या एंट्री होती है? बैंक फॉरफीचर टू कैपिटल. तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इधर लिखा है कि भाई इट वॉज री इशूड फॉर ₹75 पर शेयर. तो जब हम 8 एंट्री पास करते हैं री इशू एट 75 पर शेयर, तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर. हाँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी देखो जो शेयर कैंसिल किए थे ना, वो कितने के थे? 10,000 के. बराबर है. मुझे 100 शेयर के पीछे पर शेयर कितना मिला? 75, 7,500. तो मुझे जेब से कितना देना पड़ा? 2,500. अब देखो भाई, पुराना मेंबर था, उसने मुझे कितने दिए थे? 6,000. उसमें से कितने निकल गए? 2,500 निकल गए. कितने बचे? 3,500. अब जिन कैंसल्ड शेयर का वो पैसा था, क्या वो शेयर भी कैंसल्ड है क्या? री इशू कर दिया ना. तो ये जो पैसा बचा ना, ये मेरा प्रॉफिट है. इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट. और कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. इसलिए बाय चांस एक एंट्री बन जाती है बिना बोले, और वो है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड द एंट्री इज फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. तो हमारी लास्ट एंट्री इस कंसेप्ट की बनती है. एंट्री नंबर 9, इट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. 6,000 और 2,500. 6,000 हमने पहले लिए थे, 2,500 हमने वो लॉस सेटिस्फाई करने में एडजस्ट कर लिए, बचे 3,500. दैट इज माई कैपिटल प्रॉफिट. बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इज दैट क्लियर? तो देखो अभी मैक्सिमम थिंग्स हमने कवर कर ली इसमें. कोर कंसेप्ट हो गया, और फीचर हो गया, री इशू हो गया, रिफंड भी हो गया, एडजस्ट भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया. तो ये जो 4 सम्स है, दिस 4 सम्स कंप्राइजेस ऑफ कंप्लीट चैप्टर. तो ये 4 सम किसी भी सम में ब्लेंड करके कैसे भी आने दो, वो कंसेप्ट आपको भूलना नहीं. इज दैट क्लियर? और याद रखना है कि अभी ये सब के पीडीएफ सबको आएंगे, और जब पीडीएफ सबको आएंगे तो आपको नोटबुक में इसको